हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यूपीपी प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आज प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो है और ये चौथे नंबर की प्लेलिस्ट का वीडियो है जिसमें हम टॉप 30 पीवाईक्यूज लेकर आए हैं। और इस वाले जो वीडियो में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होने वाले हैं, यानी इजी और मॉडरेट रहेगा, टफ क्वेश्चन नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन काफी अच्छे थे इस वीडियो में, तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले आप उसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ डेटाबेस के क्वेश्चन इन्वॉल्व करने वाले हैं, साथ ही साथ वेरियस टॉपिक के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा और बाकी एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, आपको भी पता है कि अगर किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लो चार्ट और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला हमारा हो गया फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। इसके पहले हालांकि एल्गोरिथम होता है, ठीक है, एल्गोरिथम होता है, फ्लो चार्ट होता है, फिर हमारा एक होता है सूडो कोड होता है, सूडो कोड, ठीक है, और फिर फाइनली हमारा कोड होता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पूछा है ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। ड्रॉबैक का मतलब कहाँ पे फ्लो चार्ट हमारा एक तरीके से ड्रॉबैक उसका होता है, डिसएडवांटेज होता है, आप कह सकते हैं। तो देखो, इजी कंप्रहेंशन ड्यू टू यूज ऑफ लूप्स, ठीक है, ये दिक्कत नहीं है। परसेप्शन ऑफ सोल्यूशन इन सिंपल, ये भी सही है। कंट्रोल फ्लो कैन बी ट्रैक इजिली, ये भी सही है। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फ्लो मेक इट, ठीक है, प्लस मी, ये फोर्थ ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। देखो, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर मैं देखूं तो फ्लो चार्ट हम लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को नहीं बना सकते। रीजन उसका फ्लो चार्ट जो होता है एग्जैक्टली पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉब्लम होगी उसका जो सोल्यूशन होगा वो पिक्चर्स के फॉर्म में आते हैं, जिसमें आपको ओवल देखने को मिलेगा और पैरेललोग्राम देखने को मिलता है, स्क्वायर देखने को मिलता है, या फिर रेक्टेंगल देखने को मिलता है, और फ्लो दिखाने को मिलता है, एरो का यूज होता है, डायमंड शेप का यूज होता है। तो ये सब सिंबल्स यूज होते हैं, मतलब शेप यूज होते हैं चीजों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीट एल्गोरिथम। कंप्लीट एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, देखो, एल्गोरिथम को अगर मैं डिफाइन करूं तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले हम जो सॉल्व करते हैं वो एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं। एल्गोरिथम जैसे आप एग्जांपल ले लो, मैं कोई मान लो प्रॉब्लम है, मुझे ऑड इवन निकालना है। अब ऑड इवन निकालने के लिए मैं डायरेक्ट कोडिंग नहीं करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, एल्गोरिथम लिखूंगा। इस एल्गोरिथम में क्या लिखना होगा, इस एल्गोरिथम में मुझे लिखना होगा कि पहले मैं एक नंबर लूंगा, उसको 2 से डिवाइड करूंगा, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा, देन रिमाइंडर को 0 या 1 से कंपैरिजन करूंगा। 0 से करूंगा तो इवन होगा, 1 से करूंगा तो ऑड होगा, और ये मैंने लिखा, फिर उसके बाद प्रिंट करवा दिया। तो इनपुट से लेकर प्रोसेसिंग और देन आउटपुट, ये जो स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को हम लोग लिखते हैं। कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो। तो इसको जो लिखते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक गया, एंडिंग इन द सेंस कि सॉल्यूशन तक गया। तो इट विल फाइंड द सॉल्यूशन इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक है। A solution exit algorithm will find before terminating, ये भी सही है हमारा, कि टर्मिनेट होने से पहले अगर सोल्यूशन दे रहा है तो इसको भी हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द डायग्राम्स यूज्ड टू स्टार्ट एंड स्टॉप। आपको मैं बता दूं कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारा किसके लिए यूज होता है, इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। ये हमारा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है,
ये स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज होता है, और ये हमारा किस लिए होता है, कंडीशन के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप की बात की जाए तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट अ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट, अब देखो ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है या कुछ इसकी तरह दिख रहा होगा, ये कुछ पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है ना। तो अगर पैरेललोग्राम है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, मैनुअल इनपुट होगा। ठीक है, मैनुअल इनपुट का मतलब कि खुद से इनपुट देना। ये इनपुट आउटपुट भी हो सकता है, ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल की तरह बिल्कुल मतलब रेक्टेंगल नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हो कि शेप में कुछ प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। ये रेक्टेंगल होना चाहिए या फिर रेक्टेंगल होगा तो प्रोसेसिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये इनपुट आउटपुट या मैनुअल इनपुट। तो ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसका सही होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A measure of amount of memory needed for algorithm to execute is called। देखो, जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करते समय हमें दो चीज ध्यान रखनी होती है, एक टाइम और एक स्पेस। ठीक है, टाइम और स्पेस, तो टाइम को बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम इफिशियंसी। ठीक है, अगर कितना टाइम लग रहा है कितने नहीं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाता है। अगर टाइम बचा के काम कर रहा है तो टाइम इफिशियंसी बोला जाता है। वैसे स्पेस को काउंट करने के लिए हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, और स्पेस अगर बचाता है तो बोला जाता है स्पेस इफिशियंसी। तो इस यहाँ बोला है क्या चीज कि अमाउंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी मींस स्पेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्पेस इफिशियंसी, दैट मींस कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 refers to design the website that display on the internet। तो वेब डिजाइनिंग, इसमें ये तो सिंपल है, हमारा वेब डिजाइनिंग क्या होता है, वेबसाइट को डिस्प्ले करने के लिए कैसा दिखेगा उस चीज को। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस में यूज होता है, आइकन वगैरह का यूज करके। डेटा डिजाइन करना, यूएक्स यूआई, ये भी इंटरफेस को डिजाइन करना होता है एप्लीकेशन वगैरह की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, हार्डवेयर होगा नहीं, मालवेयर होगा नहीं, हमारा फर्मवेयर नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होगा, फोर्थ नंबर डी से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज या ग्राफिक। तो पीएनजी हमारा क्या है, पीएनजी इमेज का फॉर्मेट है, जीआईएफ भी इमेज का फॉर्मेट है, बीएमपी भी इमेज का है, बट अभी इसको मैंने बताया ये क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और ये ओएस का एक कह सकते हो फॉर्मेट टाइप है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एडवर्टाइजमेंट इज अ स्मॉल ग्राफिक्स लिंक प्लेस्ड ऑन अ वेब पेज। तो आप देखो, जो बैनर होता है हमारा, बैनर एक्चुअली में किस लिए होता है, बैनर ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो सकता है। बैनर एडवर्टाइजमेंट में एक स्मॉल ग्राफिक्स लिंक होता है जो वेबसाइट में या वेब पेज में पेस्ट होता है और डाला जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट, Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इंटरफेस। अब देखो, आपको भी पता है कि जो यूजर इंटरफेस होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस होता है, वो एक्चुअली दो टाइप से होता है। एक होता है हमारा CUI और एक होता है हमारा GUI। GUI मीन्स होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI मीन्स होता है कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, या इसको कैरेक्टर बेस्ड यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है। तो कमांड यूजर या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो जो विंडोज 7 है उसमें आइकन वगैरह, देखो GUI का मतलब क्या होता है, आइकन वगैरह का यूज करना। हम इजीली आइकन पर, अगर कोई नहीं भी जानता तो आइकन पर क्लिक करके और उसको यूज कर सकता है। CUI में एग्जैक्टली कमांड जानना होता है, कमांड को लिखना होता है, देन ही आप अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स कि CUI थोड़ा सा टफ होता है GUI के कंपैरिजन में। इसलिए जो विंडो की बात की जाती है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यानी 2 सही हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A GUI is the visual representation of communication presented to the user for easy interaction with the machine। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बात की, तो फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये इजी हमारा। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो हमारा
फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अ फील्ड यूज्ड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इज कॉल्ड। देखो एक चीज ध्यान रखना कि इसमें बोल रहा है कि फील्ड जो होती है अगर वो एक्सेस कर रही है स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, ठीक है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ रिकॉर्ड की जगह इसको टपल बोल दूं। तो अगर अगर मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसी फील्ड जिसकी वजह से मैं कोई स्पेसिफिक टपल को निकाल एक्सेस कर लूं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो ये कुछ आपको इसकी तरह नहीं लग रहा है प्राइमरी की तरह। प्राइमरी की क्या करता है, प्राइमरी की हम स्पेसिफिक किसी एक रिकॉर्ड से या एक फील्ड के डेटा से सारा रिकॉर्ड सारा टपल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा की ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ऑर्डर बाय सैलरी और नेम। तो इसमें क्या है कि टू डिस्प्ले द सैलरी ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर, दैट मीन्स कि हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, फिर बोल रहा है कि नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। आपको भी पता है कि डीबीएमएस में हम लोग डिसेंडिंग और असेंडिंग को किस तरीके से यूज करते हैं, डी ई एस सी कॉमा ए एस सी, ठीक है। हालांकि इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही हो सकता है, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा इफेक्टिव की बात करूं तो इफेक्टिव हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी ऑफ डीबीएमएस। आपको भी पता है कि एसिड का मतलब क्या होता है, ए सी आई और डी, ये तीनों एक ये किसके लिए होता है, एटॉमिसिटी के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होता है हमारा, सी किसके लिए होता है, कंसिस्टेंसी के लिए होता है। आई किसके लिए होता है, आइसोलेशन के लिए। और डी किसके लिए होता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो देखो किसमें ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है। तो एसिड एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, देखो हम इसको थोड़ा सा बेसिक आपको बता देते हैं। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, देखो एटॉमिकली जो ट्रांजैक्शन है या प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट होने चाहिए, कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए, ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, जो जहां से उठ के गया है उसमें कंसिस्टेंस होना चाहिए, फाइनली हमारा एग्जीक्यूट होने वाला हो। आइसोलेशन होना चाहिए, एक टाइम पर एक ही हमारा क्या हो, प्रोग्राम रन हो, कंप्लीट हो। और ड्यूरेबिलिटी, और ड्यूरेबिलिटी का मतलब ऐसा ना हो कि बीच में ब्रेक हो जाए या फिर रिवर्स रोल बैक हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि उसका हॉल्ट स्टेशन होना चाहिए, वो उसको सेव होना चाहिए कहीं पे, ठीक है। तो डीबीएमएस ट्रांजैक्शन में ये चीज जरूरी है, एसिड प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखो सीधी सी बात है, ये हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये डीएमएल की क्वेरी है, और यहाँ पे पूछा है डीडीएल की क्वेरी। तो सीधी सी बात है, डीएमएल की क्वेरी दिया है तो डीडीएल नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो क्रिएट क्या करता है, क्रिएट टेबल को क्रिएट करने के लिए होता है, अल्टर टेबल के डेटा को मॉडिफाई करने के लिए होता है, डेटा इन द सेंस कि टेबल के कॉलम को या उसके कॉलम नेम को उसको डिफाइन चेंज करने के लिए। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा टेबल ही ड्रॉप कर देना, डिलीट कर देना, डेटाबेस डिलीट कर देना, तो ड्रॉप यूज होता है। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a university name BITS has maintained the two relation to store information about the faculty table and teacher table, ठीक है। The faculty table store faculty ID, faculty ID has the unique ID of the faculty in the whole university, ध्यान रखना faculty ID unique है, and faculty name, the teacher table store the course ID, course name and faculty ID. So the university admin department print the faculty name and course name to attribute। देखो इसमें अगर आप पढ़ो तो आपको एक चीज पता चलती है, मान लो एक टेबल ये है हमारी, दूसरी टेबल ये, इसमें भी क्या है, फैकल्टी नेम है, ठीक है, सॉरी फैकल्टी आईडी है, और इसमें भी फैकल्टी आईडी है। अब देखो इसमें ये कह रहा है दोनों यूनिक तो है ही, ठीक है, क्या है, यूनिक है। तो यूनिक है तो ये तो कुछ प्राइमरी की तरह लग रहा है,
लेकिन अगर आप देखो कि प्रिंट करना चाह रहा है फैकल्टी नेम और कोर्स नेम, तो अगर मैं ये टीचर का मान लूं, ये फैकल्टी का मान लूं, तो फैकल्टी नेम FN की अगर मैं बात करूं फैकल्टी नेम की, तो वो किस में मिलेगा? फैकल्टी वाले में मिलेगा। अच्छा, कोर्स की बात करूं तो कोर्स नेम जो मिलेगा वो हमें टीचर्स वाले में मिलेगा। तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है? फैकल्टी आईडी मिल रही है। अच्छा, पर्टिकुलर इस टेबल के लिए ये फैकल्टी आईडी एज अ प्राइमरी की काम करेगी। इस क्या कहते हैं टीचर वाले टेबल के लिए भी फैकल्टी एक प्राइमरी की तरह काम करेगी। बट अगर हम दोनों को ज्वाइन करने की बात करें, दोनों से डेटा निकालने की बात करें, तो यही प्राइमरी की हमारी एग्जैक्ट किसकी तरह काम कर रही है? फॉरेन की तरह भी काम कर रही है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें, तो अगर फॉरेन की ना होता तो हमारा प्राइमरी की होता, बट प्राइमरी की हम पॉसिबल तभी बोल सकते हैं क्योंकि वो दोनों में ज्वाइन करने के लिए काम नहीं आती। तो इसलिए फॉरेन की यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। वेयर बिजनेस लॉजिक इज लोकेटेड इन क्लाइंट सर्वर डेटाबेस कंप्यूटिंग। देखो, लॉजिक की बात करें, बिजनेस लॉजिक की बात करें, तो बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या होता है? एक सर्वर है और एक हमारा क्लाइंट है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच जब कम्युनिकेशन होता है तो लॉजिक तो दोनों जगह होता है। यानी कि केवल मैं क्लाइंट नहीं बोल सकता, केवल सर्वर नहीं बोल सकता, क्लाइंट और सर्वर दोनों में ये बोला जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A dash is a column in table that contain a specific piece of information within a record. तो इसमें अगर मैं बात करूं तो डेटा सीट होगा नहीं, फिल्टर होगा नहीं, और फील्ड या रिपोर्ट में से कोई हो सकता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? हमारा सही होगा। A reports is a column in a table that contain a specific piece of information within a record. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का कंपोनेंट क्या होता है? तो डेटा तो एब्सोल्युटली डेटा होगा। डेटा लैंग्वेज, यानी डेटा लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी की बात कर रही है। क्वेरी लैंग्वेज डेटा मैनेजर, डेटा को मैनेज करने वाला होना चाहिए। तो हमारा ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन रिलेशनल डेटाबेस, if a relation R is in BCNF, then which of the following true about relation R? आपको भी पता है कि कोई भी रिलेशन अगर वो फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ में है, देन वो मूव करता है किसमें? बीसीएनएफ। दैट मीन्स कि कोई रिलेशन बीसीएनएफ में है तो वो सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फर्स्ट एनएफ तीनों में होगा। तो फोर्थ एनएफ में नहीं होगा, फर्स्ट एनएफ में ये भी गलत हो जाएगा, नहीं है, सेकंड नॉट इन ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, which of the following operator has left to right associativity? तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जो लेफ्ट टू राइट एसोसिएट करता है? क्लियर? देखो, अगर मैं एंटी रेट और की बात करूं तो ये राइट टू लेफ्ट करता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट करता है। फिर साइज ऑफ की बात की जाए तो ये भी हमारा क्या होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। और ये कंडीशनल की बात की जाए तो ये भी हमारा क्या होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए ब्रैकेट का तो ये क्या होता है? लेफ्ट टू राइट होता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विद ज्वाइंट डिपेंडेंसी, डोमेन की, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसका सिंपल सा फॉर्म है कि फिफ्थ एनएफ की अगर मैं बात करूं तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी की बात आती है। क्लियर है? फिफ्थ एनएफ क्या होता है? ज्वाइंट डिपेंडेंसी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चूज द नेटवर्क टोपोलॉजी दैट एक्वायर अ सेंटर कंट्रोलर। तो अगर मैं बस की बात करूं तो सिंपल एक वायर होती है जिसमें बहुत सारे क्या है कनेक्ट होते हैं हमारे सिस्टम। स्टार टोपोलॉजी में बात की जाए तो स्टार में क्या होता है? एक सेंट्रल डिवाइस होता है और इसमें सब लोग कनेक्ट होते हैं स्टार की तरह। क्लियर है? मेश में क्या होता है? मेश में हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है? और अगर मैं इसको भी कर दूं तो ये सब एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्टेड हो। क्लियर? कहीं छूटा तो नहीं? ट्री में क्या होता है? अगर मैं इन तीनों को किसी वायर से मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा? ट्री हो जाएगा। तो सेंटर टोपोलॉजी क्या होगा? सेकंड, यानी कि स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, इस सेंटर टोपोलॉजी में क्या यूज होता है? या तो हब यूज होता है या तो
स्विच यूज होता है, ठीक है। समटाइम पूरा पूरा सर्वर भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। चलो, कंसीडर अ गिवन नंबर, एक नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि वेयर y इज द बेस ऑफ नंबर, सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू y गिवन बिलो। इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो y की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम का बेस समझते हैं। अगर ये दिया हुआ है ऐसे, तो अगर मैं मान लो कि आपने नोटिस किया हो जब हम बाइनरी नंबर कोई लिखते हैं, तो बाइनरी नंबर मैं कुछ एग्जांपल ले ले रहा हूं, जैसे मान लो 27 और मान लो कि 198। हर एक नंबरों में आप एक चीज नोटिस करो, जो बेस नंबर है, जो इसके अंदर डिजिट आते हैं, वो डिजिट हमेशा क्या होगी, लेस होगी, किससे, बेस से। आप देखो, दैट मीन्स कि y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन y की मतलब 4 और 5 से अबव हो सकती है, यानी 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, क्लियर है, 10, 11, 12 ऐसा। तो अगर आप देखो इसमें क्या 5 हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 इटसेल्फ आया हुआ है एज अ डिजिट, तो उससे प्लस 1 ही हो सकता है, यानी 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। बी सी डी कहीं दिया हुआ है, देखो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज प्राइमरली यूज्ड टू टेम्परेली होल्ड डेटा ड्यूरिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन माइक्रो प्रोसेसर। देखो, माइक्रो प्रोसेसर में हमारा जो एसी होता है, ठीक है, एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर, ये रजिस्टर क्या करता है, टेम्परेली होल्ड करता है डेटा को जब हमारा प्रोसेस कर रहा होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी होल्डिंग रजिस्टर भी बोला जाता है एक तरीके से, इसको टेम्परेरी होल्ड करता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, विच कमांड इज लिनक्स इज यूज्ड टू चेंज द एक्सेस परमिशन टू द फाइल डायरेक्टरी। सिंपल है, chmod, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which sorry what is the function of 3z features in ms word। आपको भी पता है कि क्या करता है ये, एंटोनिम सिनोनिम को फाइंड आउट करने के लिए हमारा यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। डैश एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें रिलेटिव ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिलेटिव एड्रेसिंग क्या करता है, मोड चेंज कर देता है जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। हम रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो कि कोई दवा होती है, अगर हम उसको बनाते हैं तो उसका रिवर्स प्रोसेस करके देखते हैं कि अगर ये मान लो कि कहीं अगर ये रिफ्लेक्ट करती है कुछ चीजें, या इसका साइड इफेक्ट जो होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या ये रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, क्या ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, टू डिटेक्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्विस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मेंटेनेबिलिटी रेफर टू सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। हम किसी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, एज ऑफ कोडिंग सॉफ्टवेयर, नहीं, एज ऑफ मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर, एज ऑफ टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर, एज ऑफ डॉक्यूमेंटिंग। तो देखो, डॉक्यूमेंट तो बनाने की कोई बात हो नहीं रही है, टेस्ट तो रिलीज होने से पहले ही हो जाता है, फिर कोडिंग का कोई लेना देना है नहीं इसमें। तो क्या है, मॉडिफाई करना और अपडेट करना। टाइम टू टाइम क्या होता है, कुछ चीजें जैसे इम्प्लीमेंट करना हो, हमें चेंज करना हो, अपडेट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाइंग और अपडेट करते हैं मेंटेनेंस के थ्रू। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम इसके अगले पार्ट में आपको और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, और अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।